बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शायान मैथमेटिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करना है। फ़िज़िक्स बीएससी क्लासेस मतलब हाई लेवल क्लासेस हैं। तो यहाँ पे बैचलर क्लासेस भी हम इसे कह सकते हैं एंड ग्रेजुएशन लेवल भी इसे कहा जा सकता है। तो कुछ मेरे बहन भाइयों ने मैसेज किया था कि इनबॉक्स में कि आप ना हाई क्लासेस की हमें मैथ एंड फिज़िक्स समझा दिया करें। तो जो बीएससी क्लासेस, एक तो हमारे पास बीएस फाइनल होता है, लेकिन हमने अगर बीएससी करनी हो तो हमने इसको 2 साल में कंप्लीट करना होता है, ठीक है। लेकिन इसमें अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि फ़िज़िक्स की हमारे पास वॉल्यूम्स होते हैं। इसमें हमने 4 वॉल्यूम्स कंप्लीट करने होते हैं। वॉल्यूम ए बी सी उनके नेम होते हैं एंड डी, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ए में से मैंने क्वेश्चन राइट किया हुआ है और ये 5 ईयर्स में था। तो 5 ईयर्स का मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। गिवन दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस आई के ऊपर हमने यूनिट वेक्टर भी लगाना है। आई यूनिट वेक्टर माइनस 2 जे यूनिट वेक्टर एंड प्लस 3 के यूनिट वेक्टर एंड बी हमारे पास वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई यूनिट वेक्टर एंड माइनस 4 के यूनिट वेक्टर। व्हेन फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शंस ऑफ, आप यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल का फार्मूला जस्ट अप्लाई कर देना तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फोकस करें आप। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इनकी वैल्यूज़ को यहाँ लिख देना है सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास जो ए की वैल्यूज़ है वो कौन सी है, मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, ठीक है। ए वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास है आई माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट है एंड बी का भी हम यहीं पे लिख देंगे इज इक्वल टू हमारे पास 3i यूनिट वेक्टर माइनस 4k यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी, प्रोजेक्शन का जो हमारे पास फार्मूला है वो अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। प्रोजेक्शन का फार्मूला मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे मैं ए कॉस, ठीक है, ए कॉस एंगल यहाँ पे मैंने फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंडिंग डेटा है हमारे पास, फाइंडिंग, ठीक है, फाइंडिंग डेटा। तो मैंने फाइंड यहाँ पे करना है एंड कैलकुलेशन, सॉल्यूशन, फाइंडिंग, कैलकुलेशन। बस 3 स्टेप्स होते हैं हमारे पास। कोई भी हमने न्यूमेरिकल करना हो तो उसकी जस्ट हमें ये 3 स्टेप को फोकस करना होता है कि सबसे पहले हमें सॉल्यूशन लिखना होता है, उसके बाद हमें फाइंडिंग डेटा लिखना होता है, उसके बाद हमने लास्ट पे हमने क्या लिखना होता है, उसका पूरा जो प्रोसेस होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइंडिंग डेटा ए कॉस हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में हमने अब क्या फाइंड आउट करना है, किसको पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब कैलकुलेशन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ और फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दूँगी। फार्मूला कौन सा मैं यहाँ पे राइट आउट कर रही हूँ, ठीक है। ए डॉट बी, ठीक है, ए वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस एंगल, ठीक है। हमने फाइंड आउट क्या करना था, ए कॉस एंगल फाइंड आउट करना था। यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो ए कॉस एंगल को हमने साइड पे ले आना है और बाकी को हमने वहीं पे प्रोसेस कर देना है, उसका जो भी हो। तो ए एंड कॉस एंगल को मैं साइड पे ले आऊँगी, ए कॉस एंगल को मैंने साइड पे लिया इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारे पास एक तो बी रह गया, ठीक है। लेकिन बी जब हमारे पास ये साइड पे आएगी तो बी डिवाइडिंग में चला जाएगा और ये प्रोसेस ऊपर चलाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए डॉट बी एंड डिवाइडिंग बाय बी, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर के तौर पे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंड अब देखते चलें कि लास्ट पे आपने इसको कैसे वेरीफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे ए एंड बी की मैं वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देनी है। ए एंड बी की यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख रही हूँ। ये हमारे पास ए की वैल्यू है आई, ठीक है, आई यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर एंड प्लस 3k यूनिट वेक्टर एंड मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यूज़ हमारे पास 3i माइनस 4k एंड हमारे पास बोर्ड डिवाइडिंग बाय बी की वैल्यूज़ यहाँ पे आएगी, ठीक है। एंड डिवाइडिंग का मतलब क्या होगा, जब हमने मॉड फाइंड आउट करना है, मॉड का मतलब है हम इसको स्क्वायरिंग में लेंगे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग में लेने के लिए हमने उसके ऊपर अंडर रूट ही डालना होगा, ठीक है। अंडर रूट डालने के बाद ही हमें क्वेश्चन का पता चलेगा कि हमने उसको कैसे राइट आउट करना है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट है एंड प्लस 4, ठीक है, इसको भी हमने स्क्वायर में लेना है एंड इसके ऊपर मैंने अंडर रूट लगा दिया। इनको आपस में मैंने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा वो मैं आप लोगों को बताती चलूँ। तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन है ना वो क्लियर है, ठीक है। हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है
तो इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है आपस में, तो किसी किस्म में मल्टीप्लाई करना है मैं आपको बताती चलूँ। हमने आई को आई के साथ करना है, ठीक है। तो हमारे पास 3 वन सा, हमारे पास तो जे का जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास इसके साथ नहीं है, तो यहाँ पे हमने जे लगाना ही नहीं है। तो हमारे पास 3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 मल्टीप्लाई हो गया एंड 3 से हमारे पास क्या आया 12, ठीक है। 12 माइनस कर 12 एंड डिवाइडिंग बाय 3 से हमारे पास क्या हुआ 9, ठीक है। एंड 25 हुआ टोटल मिला के 25 का अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। एंड ये हमारे पास -9 ये डिवाइड होके इसको कट करके हमारे पास 5 आया। तो यहाँ पे ए कॉस की जो हमारे पास वैल्यू है, ए कॉस एंगल हमारे पास जो है वो -9/5 है। अगर हमने एंगल को इन्वर्स करना हो तो आप दूसरी साइड पे ले आना है, लेकिन यहाँ तक हमारा क्वेश्चन राइट है तो यहीं पे हमने क्लियर करके छोड़ देना है। ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।